नर्मदे हर नर्मदे हर। हम लोग पिपरी के लिए जा रहे हैं। देखिए कितना घना जंगल है। इसे ही निर्जन वन, सघन वन, घनदाट वृक्ष झाड़ी आदि कहते हैं। संत इसी प्रकार के निर्जन वन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और इसी जंगल में रहना पसंद करते हैं। विषयों में आसक्त जीव यहाँ कम पाए जाते हैं। हिंस्र पशु रहते हैं, किंतु वे भी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, प्रकृति के सभी नियमों का पालन करते हुए और इस जंगल में विचरण करते हैं। मनुष्यों से उनको कोई खतरा जब प्रतीत होता है तभी वह उनके मार्ग में विघ्न स्वरूप बन जाते हैं, किंतु जब मनुष्य से उनको किसी प्रकार की हानि या खतरा नहीं प्रतीत होता तो वे अपने अपने मार्ग में चलते हुए विचरण करते। तो संत के साधक के लिए बहुत ही मनोरम और साधना के लिए पोषक ऐसा वातावरण है और बहुत ही शांत। यहाँ वृक्षों की पत्तियाँ बिल्कुल हिल नहीं रही। जब मंद मंद हवा बहने लगती है तब जाके पक्षी चहकते हैं और शांत वातावरण में उनकी सुंदर बोली बहुत ही आनंदित करती है। देखिए यहाँ बिल्कुल शांत, इतना शांत वातावरण है कि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा जी का स्मरण करते हुए परिक्रमा का आनंद लेना है। परिक्रमा आप नहीं कर रहे हैं, माँ की कृपा आपको शक्ति दे रही है, भक्ति दे रही है और श्रद्धा से ओतप्रोत करके आप माँ की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अपना कुछ नहीं है, सब माँ करा रही है, करने कराने वाली। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अपरिमित शक्ति जिस माँ में है, जो सच्चिदानंद घनमयी है, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति पालन संहार सब कुछ करती है, दुखियों के दीनों के शरणागतों के दुख को हर लेती है। ऐसे दीनबंधु हम सबकी आराध्या परम वंदनीय पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी हमारे लिए किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रखेगी। हर जगह हमें आनंदमय, परमानंदमय, शांतिमय और पथ प्रतीत होगा। हम पिपरिया के ओर जा रहे हैं, रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य झाड़ियों का आप सब देख रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इस वन में कई कई झरने दिखते हैं, कहीं कहीं गौ माताएँ स्वच्छंद विचरण करती हुई और यह अमृत स्वरूप बहुत ही सुंदर दूब को सेवन करती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा एकांत जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन के प्रति कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युस्थितं नाति नीचं चैलाजिन कुशत्रम। तो
साधक को कैसे स्थान होना चाहिए साधना की सिद्धि के लिए, तो ऐसा ही व्यवधान रहित और विषयी मनुष्यों का जहाँ प्रवेश न हो, शब्द स्पर्श रस रूप रसगंध आदि विषय जहाँ प्रकट न हो, ऐसे सुरम्य एकांत स्थान में उसको अपने सद्गुरु का स्मरण करते हुए उनकी बताई हुई साधना को वहाँ अभ्यास करना पड़ता है। तो इस प्रकार का यहाँ मंगलमय जंगल प्रतीत हो रहा है। ये जंगल नहीं, दिखने में जंगल कहते हैं हम लोग, किंतु है मंगल। इसमें अपनी वास्तविकता की पहचान होती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। जहाँ विघ्न नहीं हो, यथार्थ में मंगल तो उसे ही कहा जाएगा। और जहाँ बाधा ही बाधा उत्पन्न होती हो, मनमुटाव, संघर्ष, प्रतिद्वंद्वता और प्रतिदिन युद्ध का वातावरण जहाँ बना है, उसको क्या कहा जाए, मंगल कहा जाए। विचार किया जाए तो जंगल तो वही है, लेकिन उसको मंगल लोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ विलासिता और भोग आदि की सामग्री होती है। उसको, उस साधन सामग्री को हम लोग व्यवस्था कहते हैं, सुविधा कहते हैं, किंतु उसे मंगल नहीं कहा जा सकता। मंगल तो यही है जहाँ हमारा मन परमात्मा में रम जाता है, एकीभूत हो जाता है और नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए, जहाँ रास्ता भटकने की संभावना हो तो वहाँ पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी के जय घोष से पूछा जाता है, किसी को बताया जाता है, या अकेले में भी इस मंगलमय उद्घोष से आप में ऊर्जा का संचार होता है और कोई ना कोई आपको मार्ग का मार्गदर्शन कोई ना कोई आके माँ की कृपा से कर ही जाता है। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। तो आज के सत्संग से बस इतना ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। त्वदीय पाद